नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी दौड़ती गाड़ी को लेकर दिल्ली से जैसे पंजाब पहुंचे हैं उसी ढंग से क्या बिहार आना चाहते हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है राजनीति का। मौका इस संदर्भ में अगले 60 दिनों में बिहार में चुनाव होना है और दस्तूर ये कि अगर राजनीतिक दल के तौर पर आम आदमी पार्टी को व्यापक विस्तार दिलाना है तो आम आदमी पार्टी को बिहार जाना चाहिए। बिहार में इससे पहले आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत इंटरवेंशन 2013 में देखने को मिला था, जब नीतीश कुमार की सरकार से परवीन अमानुल्लाह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था और आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था। लेकिन उस समय दिल्ली में इस कदर आम आदमी पार्टी व्यस्त थी कि उसने बिहार जाने का रास्ता छोड़ दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि बिहार के ही बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी को दिल्ली में खड़ा करने में मशहूर थे। बिहारी के वो नेता पंजाब ले गए आम आदमी पार्टी को, जो कि बिहार नहीं ले जा पाया। लेकिन अब ये मौका आया है कि आम आदमी पार्टी को बिहार ले जाया जा सकता है। अगले 60 दिनों के एक्टिविटीज में बिहार में पार्टी को खड़ा किया जा सकता है। 243 सीटों पर लड़वाया जा सकता है। 243 सीटों पर न सही, प्रशांत किशोर के साथ एक ऐसा कोई अलायंस बने जो दोनों आपस में मिल करके कुछ सीटों पर लड़े और उसके आधार पर एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। आम आदमी पार्टी गुजरात में प्रदर्शन कर पाई है, गोवा में प्रदर्शन कर पाई है, लेकिन गोवा और गुजरात का प्रदर्शन इसलिए उसके बराबर, उसके मन मुताबिक, लेकिन गुजरात और गोवा का प्रदर्शन इसलिए उसके मन मुताबिक नहीं रहा कि वो कांग्रेस से टक्कर नहीं ले पाई, कांग्रेस का स्पेस नहीं ले पाई। जो कांग्रेस के खिलाफ वो मुकाबिल होकर पंजाब में अब सरकार बना पाई, वैसी सूरत गुजरात में नहीं बन पाई, गोवा में नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला वोट तो उसने हासिल किया, लेकिन कांग्रेस से वोटों का बंटवारा नहीं कर पाई जिस ढंग से पंजाब में कर पाई। अब बिहार की बारी है। बिहार में जो दो सूरत बन रही है, एक सूरत ये है कि 243 सीटों में अरविंद केजरीवाल प्रशांत किशोर के साथ तालमेल करके, बंटवारे करके चुनाव लड़े और एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। दूसरी सूरत यह है कि प्रशांत किशोर के बने बनाए फील्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए जाए, उसी ढंग के, उसी आदर्शवादी नीति के नए पैटर्न वाले उम्मीदवार उतारे जाए, यंग नए उम्मीदवार उतारे जाए। जो लोग प्रशांत किशोर से टिकट बंटवारे का मायूस हो जाते हैं, उनको आम आदमी का टिकट दिया जाए। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी के पास एक मजबूत चुनाव चिन्ह है, झाड़ू का चिन्ह। उसे लेकर के 243 सीटों पर चाहे तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं और वो खड़े होने पर जो बना बनाया फील्ड है प्रशांत किशोर का बिहार में लगातार मेहनत के बाद, उससे मायूस लोगों को टिकट देकर के जितवा सकते हैं। इस सूरत में एनडीए को बड़ी मदद मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी। एनडीए जिसकी बात मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार और बीजेपी की। नीतीश कुमार और बीजेपी अपने उन संभावित बागी नेताओं को बड़े तेजी से वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें कई आशंका है कि उन्हें अगर टिकट नहीं मिलेगा तो प्रशांत किशोर की पार्टी से उतर सकते हैं। ऐसी सूरत में जब इतनी सतर्कता से एनडीए वहां काम कर रही है, उस बीच में आम आदमी पार्टी का ऑप्शन बन के आ सकती है, क्योंकि बड़ी संभावना है। बिहार में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, सैंबल एक बड़ा मसला होता है। झाड़ू चुनाव चिन्ह बिहारियों के मूड मन मिजाज का चुनाव चिन्ह है। कहते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफलता बिहारी वोटरों के बदौलत ही मिली थी, पूर्वांचलियों के बदौलत ही मिली थी। बहुत भारी संख्या में पूर्वांचल विधायक तो जीत के आए ही थे उसके। इसके अलावा बिहार के लोगों का समर्थन, बिहार के लोगों का समर्थन कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ जो बिल्कुल मार्जिनाइज लोग थे, जो बिल्कुल विपन्न लोग थे, उन सब ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को खास करके बड़े तसल्ली से उन्हें समर्थन दिया था। अरविंद केजरीवाल का काम उन्हीं लोगों के बीच जाकर के हुआ था, वही समर्थन मिला। पंजाब में वही देखने को मिला। अगर बिहार में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जाते हैं, आपको याद दिला दें कि आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत इंटरवेंशन बिहार में 2013 को देखने को मिला था। 2013 में जब परवीन अमानुल्लाह, जो सैयद शहाबुद्दीन की बेटी थी और मशहूर ब्यूरोक्रेट अफजल अमानुल्लाह की पत्नी थी, जो इस दुनिया में है नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी, खासकर अरविंद केजरीवाल को लगा था कि अगर वो बिहार में जाते हैं तो उलझ के रह जाएंगे। वो ऐसा वक्त था जब दिल्ली में उनको अपने मजबूत कदम जमाने थे। अब लेकिन वक्त है, मौका है, दस्तूर है। जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उनको विस्तार लेना है आम आदमी पार्टी को, तो अभी 2 महीने में बिहार का चुनाव है। उसके बाद अगले साल की शुरुआत में, तकरीबन अप्रैल मई के बीच में, पश्चिम बंगाल, पड़ोस के पश्चिम बंगाल में चुनाव है। वहां भी आम आदमी पार्टी बिहार के रास्ते पहुंच सकती है। तमिलनाडु का चुनाव है, वहां आम आदमी पार्टी पहुंच सकती है। इसके अलावा केरल का चुनाव है, त्रिपुरा का चुनाव है, और इन सब चुनाव में 2026 को उलझे रहने के बाद 2027 को उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर अरविंद केजरीवाल की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है तो आने वाले 2 साल, खासकर बिहार चुनाव के बाद के 2 साल बड़े महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर अरविंद केजरीवाल के भविष्य के लिए। अगर उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है
तो बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, फिर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां के रास्ते वो प्रधानमंत्री कुर्सी तक 2029 में जा सकते हैं, वहां निशाना बना सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि पंजाब के उपचुनाव में मिली बड़ी सफलता के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल राज्यसभा जाने का अपना इरादा टाल दिया है। कहते हैं कि वो पंजाब के ही किसी व्यक्ति को राज्यसभा भेजेंगे, संजीव अरोड़ा के खाली हुई सीट पर वो खुद नहीं जाएंगे, न ही अपने पार्टी के किसी बड़े नेता को भेजेंगे। बड़े नेता कहने का मतलब न मनीष सिसोदिया को भेजेंगे, न खुद जाएंगे, न सौरभ भारद्वाज को भेजेंगे, न खुद जाएंगे, न सुनीता केजरीवाल को भेजेंगे, बल्कि एक पंजाबी चेहरे को भेजेंगे राज्यसभा में जो खाली हुई सीट पर, ताकि पंजाब में उनका पैर जमा रहे। बहुत जरूरी है अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर खुद को भारत के सामने लाना है। जो जमा जमाया राज्य है पंजाब, वहां उनके पैर जमे रहे। दिल्ली में भी जो उनकी स्थिति है मजबूत बनी रहे। बिहार और अन्य राज्यों के हवाले, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहां आम आदमी पार्टी सैंपल कुछ चमत्कार दिखाए, कुछ काम कर जाए। इस लिहाज से बिहार में संजय सिंह जो राज्यसभा के सदस्य, उनको पंजाब उपचुनाव के रिजल्ट आने से पहले भेजना बहुत महत्वपूर्ण है, जहां वो बार बार लोगों के बीच जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल नीतीश कुमार मॉडल से कहीं लाभ गुना ज्यादा है। तो इस संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल के लिए दो ही ऑप्शन है बिहार की राजनीति में, या तो सीधे मुकाबिल हो जाए पीके से, प्रशांत किशोर से, उनके बने बनाए फील्ड में जाकर अपने उम्मीदवार को उतार दें और कोई चमत्कार कर जाए। इस सूरत में एनडीए को काफी राहत मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को काफी राहत मिलेगी, जो घबराई जिसे लग रही है प्रशांत किशोर की एक्टिविटी की वजह से। ऐसा लग रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में प्रशांत किशोर बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। इस बाजी मारते हुए प्रशांत किशोर को तब रोका जा सकता है जब अरविंद केजरीवाल खास इंटरेस्ट लेकर बिहार के मैदान में आ जाए, और इससे बड़ी राहत मिलेगी उन तमाम दलों को जो अब तक प्रशांत किशोर से घबराए हुए हैं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल का रास्ता तय हो, पश्चिम बंगाल का सफर तय हो, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है ममता बनर्जी के वोट को काटना। अगर बिहार में काम आते हैं अरविंद केजरीवाल पीके को रोकने में, तो यही अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी को रोकने काम आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नई उम्मीद बन सकते हैं। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है बिहार का चुनाव। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी का लिया जाने वाला फैसला कि क्या वो बिहार चुनाव में उतरने वाली है। ये फैसला फिर से आपको याद दिला दे 2013 से रुका पड़ा है, जब अरविंद केजरीवाल के पास अवसर था, वो परवीन अमानुल्लाह के जरिए बिहार में अपनी पार्टी को सक्रिय कर सकते थे। 2015 का चुनाव लड़ सकते थे, 2025-20 का चुनाव लड़ सकते हैं। अब 2025 की बारी आई है। अगर इस बार अरविंद केजरीवाल इस अवसर को गंवाते हैं, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं उनकी गाड़ी ठहर जाए, कोई बड़ी चुनौती न ले और चुपचाप वो राज्यसभा जाए, अपने आनंद की राजनीति करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन और मिजाज को देखकर लगता है ऐसा नहीं है। जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती लेंगे, प्रधानमंत्री से मुकाबिल होने के लिए बहुत जरूरी है तो बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी को उतारें। वो अलग बात है वो किस तरीके से उतारना चाहते हैं। वो प्रशांत किशोर से गले मिलकर उतारना चाहते हैं, प्रशांत किशोर को चुनौती देते हुए उतारना चाहते हैं। दोनों अवसर उनके पास है, ठीक वैसा ही जैसा वो कभी इंडी गठबंधन में लोकसभा चुनाव के वक्त थे, लेकिन पंजाब के मैदान में वो कांग्रेस के खिलाफ मुकाबिल थे। कुछ भी हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है बिहार में अरविंद केजरीवाल प्रशांत किशोर के दोस्त बनते हैं, या बिहार में जाकर के अरविंद केजरीवाल प्रशांत किशोर को चुनौती देने वाला सबसे मुकम्मल ताकत बनते हैं। दोनों ही अवसर उनके पास उपलब्ध है। नमस्कार, धन्यवाद।